औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन आमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। अच्छा जी, आज हम सबसे पहले थोड़ा सा कुरान का लेसन करते हैं और फिर उसके बाद हम अपने क्विज़ेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, कुरान के लेसन में हमने यहाँ तक पढ़ा था। ये वाला पोर्शन पढ़ रहे थे। ए बनी इसराइल मेरी इस नेमत को याद करो। बनी बनी इसराइल से कौन मुराद है? बनी इसराइल से मुराद है यहूदी, जिनको हम यहूद कहते हैं। ठीक है ना? तो हमसे पहले अल्लाह ताला ने उनको भी एक बुक दी थी। ठीक है, हमें कौन सी बुक दी है जी अल्लाह ताला ने? हमें अल्लाह ताला ने कौन सी किताब दी है जी जन्नत फातिमा? कुरान। जी, कुरान पाक हमें दिया, उनको भी एक किताब दी थी। ठीक है। और इसी तरह जिस तरह हमें मुख्तलिफ चीजें अल्लाह ताला ने कुरान में बताई, मुख्तलिफ अहकामात दिए हैं कि क्या हमने करना है और क्या नहीं करना है, उनको भी बताए गए थे। ठीक है। और उनको अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें भी दी थी, हमें भी दी हुई है। ठीक है, तो ये वाली आयत में मुखातिब तो उनको किया गया है, लेकिन असल में ये आयत हमारे लिए भी है। हमें भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि याद करो कि मैंने तुम्हें बहुत सी नेमतें दी हैं, और फिर जो मुझसे अहद तुम लोगों ने किया है, यानी कुरान जब हमें अल्लाह ताला ने हमें दे दिया और हमें बता दिया कि क्या क्या चीज काम हमने करने और क्या नहीं करने, तो फिर वो हमें करने चाहिए और अल्लाह से ही डरना चाहिए। और इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाज़िल फरमाई है। और इस किताब पर ईमान लाओ, हाँ जी, किस किताब पर ईमान लाने के लिए कहा जा रहा है? जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई है। यहाँ पे अल्लाह ताला किस किताब पर ईमान लाने के लिए कह रहे हैं उन्हें जी जन्नत फातिमा? हम्म, मैं हम्म। हम्म, हम्म। मैं दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज कट गई। कुरान पर। कुरान पर, बिल्कुल सही है ना? ठीक है ना? पिछली किताब पर तो वो ईमान लाए, लेकिन जब कुरान आया तो कुरान पर फिर वो ईमान नहीं लाते थे। तो उनको कहा जा रहा है कि ये वो किताब है जो तुम्हारी किताबों की कंफर्म करती है, तुम्हारी किताबों के बारे में, तो इस पर ईमान लाओ। इसके साथ तुम ही पहले काफिर ना बनो और मेरी आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत पर ना फरोख्त करो, और सिर्फ मुझ ही से डरो। और ये भी कहा जा रहा है कि इनकार नहीं करें इसका, ये काम ना करें। और अल्लाह ताला की आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत पर फरोख्त ना करो, यानी अपने फायदे के लिए उनको इस्तेमाल ना करो। अल्लाह ताला ने जो बातें बताई हैं उनको अपने फायदे के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जो सच है वो बताना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि कहीं पे आप सच को छुपा लें और आपको फायदा नहीं दे रहा तो आप किसी को बताएं नहीं। और हक को बातिल के साथ खलत मलत ना करो और ना हक को छुपाओ, तुम्हें तो खुद इसका इल्म है। हक को ना छुपाओ, हक बात को, सही सच्ची बात को नहीं छुपाना चाहिए। और नमाजों को कायम करो और जक़ात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या लोगों को भलाइयों का हुक्म करते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो? बावजूद ये कि तुम किताब पढ़ते हो, क्या इतनी भी तुमने समझ नहीं? हाँ जी, अब ये भी हमारे लिए है। हम दूसरे लोगों को तो ये बताएं कि देखो ऐसे करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, और किसी के साथ जो है वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, और खुद हम अपने आप को भूल जाएं, खुद वही काम शुरू कर दें। किताब तो हम भी पढ़ते हैं ना, कुरान तो हम भी पढ़ते हैं, और हम दूसरों को तो कहें कि ऐसे करो वैसे करो, और खुद जो है वो अपने ऊपर चीज अप्लाई ना करें, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। सबसे पहले आपको अपने ऊपर वो चीज अप्लाई करनी चाहिए। और सबर और नमाज के साथ मदद तलब करो, ये चीज शाख है मगर डरने वालों पर नहीं। ठीक है। सबर और नमाज के साथ जो है वो आपने अल्लाह ताला से मदद तलब करनी है। यानी अगर आप किसी मुश्किल में है तो आपने नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करें, और सबर के साथ, पेशेंस के साथ। पेशेंस में ये नहीं है कि आप चुप करके बैठ जाएं, आप अल्लाह ताला से दुआ करें। आप कोशिश करें, जो आपके हाथ में है, जितनी कोशिश आप कर सकते हैं
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वो करें और उसके बाद फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दें। जो जानते हैं कि बेशक वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और यकीनन वो इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ये किसकी बात हो रही है जी? जो जानते हैं कि बेशक वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, ये पिछली अभी जहाँ पे खाशियीन, ठीक है, जो कि अल्लाह से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है वो क्यों डरते हैं। उनको पता है कि अल्लाह ताला से उनकी मुलाकात अल्टीमेटली एक दिन होगी, डे ऑफ जजमेंट, रिजल्ट डे, और उसी की तरफ उन्होंने लौट के जाना है। तो इसलिए इस चीज को जानते हैं जब वो, तो फिर वो अल्लाह ताला से डरते भी हैं। ए औलादे याकूब, ये फिर उनके बारे में बात हो रही है, बनी इसराइल के बारे में। मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी चीजें दी थी, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अल्लाह ताला फिर उनको याद करवा रहा है कि ये देखो कि मैंने तुम पर बहुत इनाम किया था। उस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को नफा ना दे सकेगा। हाँ जी, किस दिन की बात हो रही है कि उस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को नफा ना दे सकेगा? हाँ जी, बाकी दो लोग अगर अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो सॉरी, मैं आपको फिर आगे भी पार्टिसिपेट नहीं करवाऊंगी उसमें, क्विज में। मैं और जन्नत फातिमा ही खेल लेंगे बस। जी जन्नत फातिमा। डे ऑफ जजमेंट। जी बिल्कुल सही है, डे ऑफ जजमेंट के बारे में बात हो रही है कि इस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को नफा ना दे सकेगा, यानी कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा। अगर आप ये समझेंगे ना कि आपकी जो है वो क्या कहते हैं, आपकी कोई मदद वहां पे कर सकेगा, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकेगा। ना आपकी अम्मी, ना अब्बू, ना बहन, ना भाई, ना आप किसी की मदद कर सकेंगे, ना कोई आपकी मदद कर सकेगा, और ना ही उसकी बाबत कोई सिफारिश कबूल होगी, और कोई बदला उसके एवज लिया जाएगा, और ना वो मदद किए जाएंगे। ठीक है जी, कोई किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं होगी, कोई बदला नहीं होगा, कोई मदद नहीं होगी, ठीक है। और जब हमने तुम्हें फरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बदतरीन अजाब देते थे, वो तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को छोड़ देते थे, इस निजात देने में तुम्हारे रब की बड़ी मेहरबानी थी। ठीक है जी। अब ये फिर उन्हीं से बात हो रही है, बनी इसराइल से, कि किससे अल्लाह ताला ने उनको निजात दी। जी, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को किससे निजात दी, ये अभी मैंने पढ़ा है। जी आयसा। एम नजाशी से। जी नजाशी तो मैंने पढ़ा ही नहीं। यहाँ पे सामने क्या लिखा हुआ है आपके? जब हमने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी, फिरौन से निजात दी थी अल्लाह ताला ने उनको। फिरौन जो है वो एक बहुत, क्या कहना चाहिए कि एक जाबिर और सरकश किस्म का एक बादशाह था, और जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था। ठीक है जी आयसा। और मैम वो तकबर भी करता था। तकब्बुर भी करता था, ठीक है। और वो क्या करता था, वो बनी इसराइल में लड़कों को उनके मार डालता था और लड़कियों को छोड़ देता था। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको इससे भी निजात दी, उस शख्स से, उस जालिम हुक्मरान से इनको निजात दी। किसको? बनी इसराइल को, यहूदियों को। तो वो अल्लाह ताला सब उनको याद करवा रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हारे साथ ये भी किया, ये भी किया, फिर भी तुम लोग कुरान को नहीं मान रहे हो। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया चीर दिया और तुम्हें इससे पार कर दिया, और फिरौनियों को तुम्हारी नजरों के सामने उसमें डबो दिया। यानी दरिया जो है, जब वो वहां से निकले हैं बनी इसराइल वाले, और इनके पीछे जो है फिरौन की फौज आई है, तो क्या हुआ था, आगे उनके दरिया आ गया था, पीछे फिरौन की फौज थी। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, और जब उन्होंने दुआ मांगी तो फिर अल्लाह ताला ने जो आगे सामने उनके दरिया था उसमें से रास्ता बना दिया, मतलब उसको चीर दिया। चीर का मतलब है जैसे आप कपड़े को ऐसे फाड़ते हैं और दो टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं, तो इसी तरह अल्लाह ताला ने उस दरिया को दो टुकड़ों में तब्दील कर दिया, दरमियान में रास्ता बन गया था, और वहां से वो पार करके दूसरी तरफ चले गए थे। और उसके बाद वो वापस उसी तरह दरिया हो गया जैसे पहले था, और जो फिरौन थे यानी उसकी जो फौज थी वो उसमें डूब गई। ठीक है, वो उसमें डूब गई। ये उनके साथ जो है वो हुआ था। ठीक है जी, जब यहीं तक हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपने थोड़ी सी ये चीजें याद रखनी है क्योंकि कल मैंने पूछनी है। और एज यूजुअल जो लोग बच्चे, जो भी आपके जहन में आ रहा है आंसर करें। आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर हम फिर क्विज वगैरह में भी मैं आपको पार्टिसिपेट नहीं करवाऊंगी। अच्छा जी, उस दिन हम लोगों ने कुछ नए क्विज स्टार्ट किए थे, उनमें से कुछ देखते हैं।
अच्छा जी, एक तो था हमारे पास गेस द फ्रेज। इसको देखते हैं पहले, ये मजे का था। जिसमें आपने एक फ्रेज जो है, यानी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जुमले का हिस्सा होता है फ्रेज, उसको आपने करना था। मैं ये हो गया था। Man overboard. हाँ जी, अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ऊपर फादर लिखा हुआ है और स्टेयर्स बनी हुई है, और फादर ऊपर लिखा हुआ है। जी, किसी के जहन में कोई आ रहा है, कोई लफ्ज? जी जन्नत फातिमा। The father is upstairs. फादर इज अपस्टेयर्स, अच्छा, सही। और किसी के? चलें देखते हैं क्या है ये। Step. फादर इज अपस्टेयर नहीं, स्टेप फादर। ठीक है, देखा, स्टेप पहले आ रहा है फिर फादर लिखा आ रहा है, तो स्टेप फादर। Father. थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं। हम्म लिखा हुआ है जी अवे, और इसमें कलर इनका चेंज हो रहा है। अवे लिखा हुआ है और साथ इनका कलर चेंज हो रहा है, यानी ए जो है वो बिल्कुल ब्लैक है, वाई जो है वो लाइट हो गया ग्रे सा। वाई के साथ जो ए है वो भी थोड़ा सा लाइट है। हाँ जी, किसी के जहन में है कुछ? जी जन्नत फातिमा, है कुछ आपके जहन में? Fade away. फेड अवे। हम्म हम्म हो सकता है, बिल्कुल सही। देखते हैं। Fade away. गुड, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही इसको पहचाना, फेड अवे। एक और करते हैं। हाँ जी, व्हील 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 व्हील, 4 दफा व्हील लिखा हुआ है और आगे है ड्राइव। जी आयजा। Ma'am, four-wheel drive. 4 व्हील ड्राइव। ये मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन पिछला वाला जो है वो जन्नत फातिमा ने बड़ा अच्छा गेस किया था। Four-wheel drive. अच्छा जी, अगर हम इनको मिलाएं तीनों लेटर्स को तो मैन बन रहा है, और नीचे ये जो बनी हुई है ये केव बनी हुई है। क्या हो सकता है? जी जन्नत फातिमा। Man in the cave. मैन इन द केव, हाँ मेरा भी यही आइडिया है कि मैन इन द केव, लेकिन पता नहीं, चलें देखते हैं। Caveman. केव मैन, अच्छा अच्छा अच्छा, मैन इन द केव और केव मैन। चलो, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। हम्म आइस, और उसके ऊपर छोटा सा थ्री डला हुआ। आइस और छोटा सा थ्री डला हुआ है। ये जो छोटा सा थ्री ऐसे ऊपर करके डला होता है ना, इसके लिए हमें खास नाम इस्तेमाल करते हैं मैथ्स में। ये पावर है ना उसकी। इसी तरह पावर जो है वो टू भी होती है, तो टू के लिए हम स्क्वायर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो थ्री के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, किसी को पता है? ये जो छोटा सा थ्री ऐसे ऊपर करके डला होता है, दैट इज द पावर ऑफ द नंबर जिसके ऊपर ये डला होता है, तो इसको हम कहते हैं, जी आयजा, And cube. क्यूब। अच्छा जी, तो अब बताएंगे पूरा क्या बनेगा? ये तो बड़ा आसान है, अब तो Ice बहुत cube. इजी। आइस Ice क्यूब। cube. बेटे हैंड रेस करें जवाब करने देने से पहले। Ice cube. हाँ जी, हार्ट लिखा हुआ है, और हार्ट जो है उसके अंदर बहुत ढेर सारी लाइनें लगी हुई हैं। हार्ट में बहुत ढेर सारी
लाइंस लगी हुई हैं। जी जीनिया। जीनिया। टीचर, ब्रोकन हार्ट। अच्छा। जन्नत फातिमा। बस मेरा भी यही था। अच्छा, सही है। Broken heart. ब्रोकन हार्ट। हम्म। बी और मूवी, एक दफा। बी मूवी दो दफा। बी मूवी तीन दफा। जी। जी खरत। खरत थ्री फातिमा। मूवी। जी। थ्री मूवी। कौन सी मूवी? डी थ्री मूवी। डी थ्री मूवी। अच्छा। जन्नत फातिमा। डेंजरस मूवी। डेंजरस मूवी। जीनिया। हैंड डाउन कर लिया करें जवाब देने के बाद। थ्री जीनिया। डी मूवी। थ्री डी मूवी। थ्री डी मूवी। 3D हाँ movie. जी, थ्री डी मूवी। हाँ जी, ये क्या है अब? टाउन लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखा हुआ है, टाउन। टाउन। हम्म। जी जीनिया। अपसाइड डाउन टाउन। अपसाइड डाउन टाउन। अच्छा। Downtown. अपसाइड डाउन टाउन नहीं है, खाली डाउन टाउन है, ठीक है। डाउन टाउन। अच्छा जी, ये हो गया यहाँ तक। अच्छा जी, उसके बाद हम एक करते हैं। हम्म, एक हमने स्टार्ट किया था इमोशंस वाला। कितना टाइम रह गया? अच्छा, उसको देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक हम लोगों ने किया था, आगे देखते हैं। It is dark, and Mo thought he saw a monster. How would this make him feel? Shocked or goofy? हाँ जी, डार्क है बहुत ज्यादा और उसने एक मॉन्स्टर को देख लिया, तो इज ही शॉक्ड और ग्रम्पी? अच्छा, ग्रम्पी का मतलब क्या होता है, ये कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रम्पी? हाँ जी, जन्नत फातिमा। गुस्से वाला। गुस्से वाला ग्रम्पी। अच्छा, फिर बताएं इसका जन्नत फातिमा, क्या आंसर इसका सही वाला होगा? शॉक्ड और शॉक। ग्रम्पी। शॉक्ड। शॉक। आई आयजा जन्नत। शॉक। शॉक्ड। Mo is shocked. शॉक्ड Making है। new friends can be so much fun, but sometimes it feels a little tricky, right? Don't worry. Let E, Mo, and me show you some super easy tips to help you make new friends and feel more confident. Whether it's at school, the park, or anywhere else, you'll learn how to make friends and be a good friend. Let's dive in and get started. Sharing. E sat in the sand with toys all around, a yellow container full and round. Mo sat close with his teddy bear, watching E play and wondering to share. E played with her horse, moving it slow. Mo watched and smiled, ready to go. E held out the horse with a big happy grin. Wanna play too? She asked with a spin. Mo smiled wide and shared with delight. He gave E his teddy. It felt just right, asking to join in. Me stood near the sandbox.
हाँ जी, हाउ यू कैन मेक फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स कैसे बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया, शेयरिंग का, कि आप अपनी चीजें दूसरे के साथ शेयर करें। ठीक है, अब ये सेकंड पॉइंट बता रहे हैं। Watching Mo play, building a castle in their own special way, Me smiled softly, feeling a little shy, and thought, I'd like to give it a try. With a little wave and a hopeful say, Me asked, May I play with you today? Mo looked up with a cheerful grin, patted the spot, and let me in. Together they played, both happy and bright. Grin. I'd like to. Me stood. Mo smiled wide and shared with delight. He gave E his teddy. It felt just right. Asking to join in. आस्किंग टू ज्वाइन, दूसरा पॉइंट आपके पास था, आस्किंग टू ज्वाइन। ठीक है, तो उससे पूछ रहा है कि जी मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। तो बाद में मैं आपसे भी पूछूंगी कि आप फ्रेंड्स कैसे बनाते हो, शेयरिंग करके, आस्किंग टू ज्वाइन, और तीसरा अब Grin. आपके पास क्या Patted है, the spot and let me in. Using excuse me. E Excuse stood me. at the top of the slide. Mo and me were playing close by. She wanted to go but didn't want to hit. So she thought for a moment and said, This is it. Excuse me? She called, her voice loud and clear. Mo and me looked up, and E could slide with no fear. Taking turns, E was building a tall, bright tower. Block हाँ जी, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट, कैसे आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। जी जीनिया। Teacher by sharing. शेयरिंग। आयजा, व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट। To ask to join. आस्क टू ज्वाइन, बिल्कुल सही। अच्छा जी, व्हाट वाज द थर्ड वन। पहला हो गया शेयरिंग, दूसरा है आस्क टू ज्वाइन, यानी अगर कोई खेल रहा है तो आप उसको, आप पूछेंगे मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। जी जन्नत फातिमा, तीसरा क्या था। Say excuse me. एक्सक्यूज मी, बिल्कुल सही। Me looked up, and E could slide with no fear. Taking turns, E was building. और फोर्थ वन आ गया टेकिंग टर्न्स, ये नहीं है कि अकेले आप ही खेलते जाएं और किसी और को आप खेलने ही ना दें। तो शेयरिंग आपने की और फिर उसके बाद टर्न्स, ठीक है ना, बारी लें। अच्छा जी, अब मेरी बारी है, अब तुम्हारी बारी है, इस तरह करके, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया थोड़ा सा, और अभी हमारे पास टाइम आगे, फिर हम चलें इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। A tall, bright tower, block by block, hour by hour. E picked a red block, Mo pointed to blue. Smiles were shared as the tower grew. E placed the red block with care and grace. Then Mo took his turn, a big smile on his face. Blue on red, the tower stood tall. Taking turns made it fun for all, saying hi and smiling. Mo was sliding down. हाँ जी, हाय एंड स्माइलिंग, कितना पॉइंट है, फोर्थ वन और फिफ्थ वन। हाय एंड स्माइलिंग, इज इट फोर्थ वन और फिफ्थ वन। जी आयजा। Ma'am, fifth one. फिफ्थ वन। Having some fun under the bright and warm park sun. A little girl ran up, her steps so spry. Mo noticed her coming and wondered why. Mo looked unsure, his brow raised high. But then the girl waved and said, Hi! She gave a big smile, her face so bright. Mo smiled back. It felt just right. Making the first move, Me was playing all alone in the park, far from home. He noticed E sitting still, looking down, not feeling thrilled. Me thought, what should I do? I'll make the first move, see it through. So he walked up, nice and slow, and asked, Hey E, would you like to go? E looked up, her eyes so. फर्स्ट मूव, अगर आप देख रहे हैं कि कोई बैठा हुआ है, जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हैं और वहां पे अगर आपको कोई नहीं जानता तो कोई मसला नहीं है, कोई और बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है, आप जाएं उसके पास बैठ के गपशप लगाएं और उसके साथ इंट्रोडक्शन लें, ठीक है। तो आप पहले आप वो ऐसे कर, मतलब पहले आप जो है वो उससे पूछ लें, आस्क फर्स्ट, और इस तरह से वो आपकी फिर दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। bright, her face now smiling, full of light. Yes, she said, let's go and play. Just like that, they were friends today. Saying please, E had built a tower so tall,
blocks of colors, shapes, and all. Mo stood close with a bucket in hand, full of blocks, so bright and grand. E pointed at a block of blue, a perfect piece to add something new. With big, wide eyes, a hopeful smile, E leaned in and said, "Please." Mo smiled back and shared the block. E placed it high. It fit like a lock. With kindness and sharing, they found their way, saying thank you and you're welcome. E sat on the blanket, looking so sad, her lunchbox empty, feeling quite bad. Mo noticed E and gave a kind smile, offering a cupcake to brighten the while. "Thank you," said E with eyes open wide. Mo smiled and nodded, with joy inside. "You're welcome," said Mo, as E took the treat. Now both were happy. Their day was complete. Hello, EQ Builder. ठीक है, अब आपको उन्होंने बताया है कि हाउ टू मेक फ्रेंड्स। ठीक है ना, फ्रेंड्स आप कैसे बना सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें। और ये हमारी जो है मैनर्स में भी आती हैं ये चीजें, कि आपको कैसे किसी के साथ बात करनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा मुश्किल काम की तरफ। मुश्किल काम क्या है कि हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था एक मैथ क्विज। ठीक है जी। अच्छा जी, उस पे जरा चलते हैं। मुश्किल तो नहीं है, आपको जरा थोड़ा सा उस पर गौर करना पड़ेगा, जरा थोड़ा सा उसको क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी में जो है ना वो काम नहीं होता, जल्दी जल्दी में जो काम होता है वो सही नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ तक हम आए थे। जॉन्स आर्टिकल ऑन अ वेबसाइट हैज बीन व्यूड 800,900 टाइम्स। ठीक है जी। जॉन का एक आर्टिकल था, उसने एक वेबसाइट पे लगाया, जो कितनी दफा उसका व्यू उसको देखा गया? 800,900 टाइम्स। व्हाट इज दैट नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म? हाँ जी, ये नंबर जो लिखा हुआ है, जो ऊपर उन्होंने वर्ड्स में लिखा हुआ है, ये नीचे नंबर्स की शक्ल में कौन सा वाला है? इज इट ए, बी, सी और डी? जी जन्नत फातिमा। A. ए। 800,000, जरा गौर से देखिए इसको। 800,900, ये पूरा नंबर है आपके पास। हाँ जी, क्या नंबर है आपके पास? 800, 800। हाँ जी, 800 में कितने जीरो होंगे? हाउ मेनी जीरोज इन द 800? जी खरद, खैरत 2 फातिमा। 0. 20, तो मैं इसको लिखती हूँ 800। अच्छा, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? 800,000। ठीक है, यानी ये 1000 का ग्रुप है। 1000 के ग्रुप में 800 है। 800,000। आगे क्या लिखा हुआ था? आगे था जी 900। यहाँ पे एक ग्रुप खत्म हुआ, आगे 100 वाला ग्रुप स्टार्ट हुआ। 900, ये इंटरनेशनल नोटेशन में लिखा हुआ है। अब ये मैंने यहाँ पे कॉमा पुट किया। हाँ जी, 900 में कितने जीरोज होंगे जी? 900 में कितने जीरोज होंगे? जी जन्नत फातिमा। 3. Sorry, 2. 2। तो जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगी तो मेरे पास यही नंबर बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। इसको हम पढ़ेंगे 800,000। ये 1000 का ग्रुप है और ये 100 का ग्रुप है। 800,000, क्योंकि 1000 का ग्रुप है तो इसलिए मैंने 800 तो पढ़ा, लेकिन साथ मुझे 1000 का लफ्ज लगाना पड़ेगा। 800,000 और बाद में आ गया 900। वो 100 का ग्रुप है तो उसके साथ तो मैं 100 पहले से लगा रही हूँ। ठीक है। हाँ जी, अब ये देख लें। अब आपको पता चल गया होगा कि अब कौन सा वाला जो है इसमें से ऑप्शन ठीक है। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन ठीक है जी? अब अभी भी नहीं पता चला? जी जन्नत फातिमा। B. बी वाला ठीक है, 800,000
900 टाइम्स। टाइम्स का मतलब है दफा, यानी बार, इतनी बार देखा गया। चूज एन आंसर दैट हैज अ डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है, आपने वो वाला आंसर चूज करना है जिसमें 100 प्लेस पे वो डिजिट हो विच हैज अ ग्रेटर वैल्यू देन द डिजिट इन द थाउजेंड्स प्लेस। हाँ जी, मुझे बताएं कि फर्स्ट वाला जो, अच्छा बी वाला जो है, बी जो है उसमें हंड्रेड्स प्लेस वाली कौन सी डिजिट है? बी वाले में 100 प्लेस वाली कौन सी डिजिट है जो 100 वाली जगह पे आ रही है? जी जन्नत फातिमा। 2. 2। अच्छा जी, ए वाले में कौन सी है? ए वाले में कौन सी है? जी खरद। 1. 1। सी वाले में कौन सी है? हाँ जी, बाकी लोगों को इतना, ये तो बहुत इजी सा मैथ्स है, ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं प्लेस वैल्यूज को। आयजा, जन्नत और जीनिया। जी जन्नत फातिमा, सी वाले में 3. 3। और खिरत, डी वाले में 8. 8। वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमने, ये तो हमने 100 वाली देख ली। अच्छा जी, अब फर्स्ट वाले ए में 1000 वाली कौन सी है? 1000 वाली कौन सी है? जी जीनिया। टीचर, डी. मैं पूछ रही हूँ ए में 1000 वाली डिजिट कौन सी है? 1000 वाली ए में 1. 1। अच्छा जी, उसके बाद खिरत आप मुझे बताएं बी में 1000 वाली डिजिट कौन सी है? 3. हम्म। 3. 3। गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, जन्नत फातिमा, सी में 1000 वाली डिजिट कौन सी है? 6। ठीक है। ए में 100 वाली डिजिट भी 1 है और 1000 वाली डिजिट भी 1 है, तो ये तो दोनों बराबर है। हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है दैट हैज अ डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस विच हैज अ ग्रेटर वैल्यू। 100 वाली डिजिट जो है वो बड़ी होनी चाहिए 1000 वाली डिजिट से, तो ए में तो दोनों बराबर है, इसको क्रॉस कर दें। बी में 100 वाली डिजिट 1000 वाली डिजिट से बड़ी है। हाँ जी, बी में 100 वाली डिजिट 1000 वाली डिजिट से बड़ी है। जी जीनिया। जीनिया। जी जन्नत फातिमा। नो मिस. नहीं, बड़ी नहीं है। 200 वाली है और 3000 वाली है, तो ये 2 तो छोटा है उससे। हाँ जी, सी में आ जाए। सी में 100 डिजिट है 3 और 1000 डिजिट है 6। क्या 3 6 से बड़ा है? इज इट 3 इज ग्रेटर देन 6? हाँ जी, 3 6 से बड़ा है। जी खरद। नो. नहीं। अच्छा, अब डी को चेक करें। डी में आपके पास है 8 और 3। क्या 8 3 से बड़ा है? इज इट 8 ग्रेटर देन 3? जी जन्नत फातिमा। Yes, miss, and it is यस। down. और यही हमारे पास जो है वो आंसर रहते हैं, यही उन्होंने पूछा हुआ था। ठीक है। विच ऑफ दीज नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट? ये नंबर्स जो लिखे हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? जी। जी खरद फातिमा। अच्छा, डी वाला बड़ा है. डी वाला बड़ा है, अच्छा।
अच्छा जी, और कोई जी? और कोई? चलें आंसर पहले देखते हैं इसका। गुड, वेरी गुड। ये तो बड़ा आसान है चेक करना। सबकी पहली डिजिट जो है वो 333 है, उसके बाद दूसरी डिजिट चेक करें। ए और सी की 0 है और बी और डी की 5 है, तो ए और सी को तो निकाल दें। अब बी और डी में से आपने चेक करना है। देन चेक चेक द थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट बी में 0 है और डी में 2 है, 2 बड़ा होता है, तो डी इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, सब में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स एक ही जितनी है।